अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध वाइस में भलीकार मां आहियां जो होस्ट आज़ाद मीरा। नाज़रीन, अॼु असां इन वक़्तु मौजूदु आहियूं कराची जे इलाइक़े अख्तर कॉलोनी में। अख्तर कॉलोनी जेको कराची जे पोश इलाइक़े डिफेंस वारे इलाइक़े सां लॻोलॻि क़ाइमु आहे। हिन इलाइक़े जी जेका मेन मसइला आहिनि उन्हनि बाबति अॼु असां अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त अख्तर कॉलोनी में पीअण जो पाणी, रोड, रस्ता ऐं वधि में वधि जेको हिते अज़ाब आहे उहो कचिरो, गंदगीअ जो आहे। में तव्हांखे ॾेखारे सघे त असां हिन वक़्तु मेन रोड ते बीठा आहियूं। ही मेन रोड आहे अख्तर कॉलोनी जो, ऐं कचिरे जो जेको ढेर लॻो पियो आहे, ही को अॼु जो न आहे, को हिन वक़्त जो न आहे, ही हिकु रूटीन आहे। डेली हिते को कचिरो ईअं हूंदो आहे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पारां दावा कई वेंदी आहे त कराची जे हर शहर, हर पाड़े, हर घिटी, हर घर जे दर तां असां कचिरो खणंदा आहियूं। शायदि ही कचिरो उन्हनि खे नज़र नथो अचे। हिते असांखे का बि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जी डस्टबिन या ॿी का जेको हुनजी डोर स्टेप खां जेके गाॾियूं ईंदियूं आहिनि उहे खणंदा आहिनि, उहा का असांखे त नज़र न आई आहे। कैमरा में तव्हांखे ही पोश इलाइक़ो आहे, रोड जे हुन तरफ़ कराची जो डिफेंस वारो इलाइक़ो आहे जेको माना महांगो तरीन इलाइक़ो आहे। हुन सां लॻोलॻि ही इलाइक़ो आहे कोरंगी अख्तर कॉलोनी लॻे थी रोड जे हिन पासे ॾे। हिनखे हिकिड़े पासे ॾांहुं डिफेंस फेज़ 1 आहे, फेज़ 2 आहे, बैक साइड इकरा यूनिवर्सिटी आहे। अक्सर हितां काफ़ी वॾनि माण्हुनि जो गुज़र सफ़र थिए थो। उन हवाले सां हिते कुझु शहरी मौजूदु आहिनि, शहरनि खां पुछंदासीं उन छा चवंदा। भाई क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या मसाइल है अख्तर कॉलोनी? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अख्तर कॉलोनी हमारा बहुत अच्छा इलाका है और ऊपर से आप माशाल्लाह ये देख सकते हैं, जैसे ये मेन रोड के ऊपर खड़े हुए, ये सामने DHA फेज़ 2 है और ये अख्तर कॉलोनी है, ठीक है। तो आप ये गाड़ियाँ देखें, ये मेन रोड के ऊपर इन्होंने गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं। माशाल्लाह अभी तरक्की याफ्ता काम चल रहा है, रोड वोड बना दिए हैं इस साइड पर। अब देखिए मेन टैंकर भी खड़े हुए हैं, यहाँ से आने जाने में भी तकलीफ़ होती है हमारे को बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो हमेशा गंद पड़ा हुआ होता है। मेरे तकरीबन यहाँ से दिन में 3 दफ़ा गुजरता हूँ। सामने मेरी शॉप है मार्केट के अंदर ना, तो यहाँ पे हमारे को ट्रैफिक का भी निज़ाम बड़ा ख़राब मिलता है। तो ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं, जाम चलता रहता है। कचरा ये यहाँ तक आया हुआ होता है, कचरा यहाँ तक आया होता है, बदबू होती है, स्मेल होती है, बिल्कुल हिफाजत, किसी चीज़ की हिफाजत ही नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, हर तरह के मसले हो रहे हैं। तो काइंडली सिंध हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि ये इस तरफ भी देखें थोड़ा हमारी तरफ। भाईजान कोई पानी नहीं है, पानी की बहुत हमें तकलीफ़ है। कचरा इतना पड़ा है, ये अपना इतना कचरा पड़ा है कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। हमें बहुत तकलीफ़ है। हम हुकूमत अपील करते हैं ये कचरा उठाया जाए, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, हमें बहुत तकलीफ़ है। ये जल्द जल्द उठाया जाए, ये दिन पर दिन बढ़ रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है हमें। जी, अख्तर कॉलोनी जे अंदर मां वेठो आहियां, पिंडी चौक आहे अॻियां। बिल्कुलु पाणी कान्हे हिते। लाइन में पाणी ईंदो आहे त ख़बर हिते जेके त मालूम कान्हे, पाण वेंदा आहिनि और जेके क्या न मिलंदो पाणी। और टैंकर भी इलाही महांगा आहिनि। जेकी टैंकी 800 जी आहे उहा हाणे 1200-1400 जी लॻी पई हिते। त 800 पाण रोकाए सघंदा, रोड आहे ई न, जॻह जॻह ते कचिरो आहे, लाइट बि एॾो मुश्किल आहे हिते। पहिरीं ॻाल्हि त रोड ॾिसो आहिनि की हिते हर जॻह ते खड्डा जका लॻा पिया आहिनि। पानी की सूरत हाल तो यहाँ बड़ी ख़राब है। ये पानी कुछ गलियों में आता है, वो भी 10 दिन में एक बार 2 घंटे आता है। बाकी हमारी जो अपनी गली है वहाँ पानी वगैरह नहीं आ रहा है, हम टैंकर मंगाते हैं। और ये पानी का मसला तो बहुत संगीन मसला है। मेन ज़रूरत है ज़िंदगी है पानी, क्योंकि मेन मसला है पानी का। तो गलियाँ तो कुछ बनी है यहाँ पर, बाकी और कह रहे हैं बनाने का, लेकिन पानी का जो मेन मसला है ना वो सबसे बड़ा मसला है। ये हल हो जाना चाहिए, मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है। आजकल इतनी महंगाई है, टैंकर भी बहुत रेट आसमानों पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे कचरा जो उठाते हैं वो प्राइवेट वो उठाते हैं और वो पैसे लेते हैं मंथली घरों से। बाकी हम बिलों में भी पैसे देते हैं, वो तो कट्टे बिल में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पैसे घर बिलों में काट रही है, लेकिन हम प्राइवेट वो जो आते हैं वो ठेकेदारों के बंदे वो घरों से कचरा लेके जाते। कचरा बेसिकली ख़त्म होना चाहिए। हाइजीन सबसे ज़रूरी है सेहत के लिए। जब तक आवाम ये कचरों से जरासीम लगते हैं, आवाम को जाहिर सी बात है क्लीन सफाई पाकिज़गी निफ्स ईमान है हमारा। सबसे पहले तो ये है कि सफाई निफ्स ईमान है। जब सफाई नहीं होगी तो फिर उसका असर सब चीज़ों पर पड़ेगा, सेहत पे भी और रोड पे भी, कि रोड बंद होंगे, गाड़ियों के ट्रैफिक वगैरह, एमरजेंसी गाड़ियों को जाना, सारे इफ़ेक्ट करता है। ये हर चीज़ चेन प्रोसेस होता है सब चीज़ों का। आप रोडों का माशाल्लाह हाल देख रहे हैं, आप आए हुए हैं यहाँ पर, और कचरे का भी हाल आपने देखा है। अभी देखें आप यहाँ पर ना साइड में पेटियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं। कचरे की गाड़ी आती नहीं है, उसका भी बिल आता है। पानी आता नहीं है, पानी का भी बिल आता है। यानी जिस चीज़ का बिल पाकिस्तान में आता है ना पूरे, तो वो चीज़ होती नहीं है। और बोला है कि पेरिस बनाएंगे, तो पेरिस में गड्ढे भी हैं।
शायद आप और मैं पेरिस नहीं गए, वो तो वो गड्ढे दिखा देंगे कि भाई ये है पेरिस और ये कराची, तो सेम एक जैसी कंडीशन है। और क्या कहें इनके बारे में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बाकी सबको पता है और सब अच्छी तरीके से जो है ना वाकिफ़ हैं कराची के हालात की वजह से भी, और जो सफाई सुथराई का जो म्यार है उसकी वजह से भी। जी अख्तर कॉलोनी जी यूसी में जेको बुनियादी मसला आहिनि, कचिरो आहे, पीअण जो पाणी आहे, रोड न आहिनि, या ॿियूं जेके सहूलियतुनि जी खोट आहे, इन हवाले सां असां हींअर मौजूदु आहे असां सां यूसी चेयरमैन चौधरी हामिद हुसैन साहब, उन्हनि खां मालूम कंदे। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम। हम सब क्या कहेंगे, ये अख्तर कॉलोनी वो एरिया है जिसको चारों तरफ से पोश इलाका डिफेंस का है, और यहाँ पे ही कचरा होता है, यहीं पे पानी के मसाइल हैं, यहीं पे ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, और यहीं पे वो लोगों के जो बेसिक है रोड ही नहीं है। भाईजान आपने जिस हवाले से बात की, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है। मसाइल की जहाँ तक बात है, आप हमारी सारी गलियाँ विजिट कर सकते हैं। तमाम गलियों में तकरीबन 70% गलियों में हमने पेवर लगाया इन 5 सालों में। हमारे MP है सैयद गनी साहब, टाउन चेयरमैन फरहान गनी साहब के बाद, मगर कुछ गैस का काम दोबारा शुरू हुआ तो अंदर की इंटरनल गलियाँ गैस की रिप्लेसमेंट में जैसे पूरी कराची में काम चल रहा है वो खुद ही हैं। बाहर जो आप सर्विस रोड के हवाले से बात करते हैं, वहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने पहले भी 10 मरतबा कहा है कि वहाँ पे हदूद बंदी का झगड़ा है। जो असल प्रॉब्लम है उसकी चीज़ों को मैनेज ना होने की हदूद बंदी का झगड़ा है, हद से हद का टकराव है। CBC की अपनी हद है, वो हमारी UC में नहीं आती। बराबर में उस तरफ जो उस साइड वाला रोड है वो साउथ में, जो इधर वाला रोड है वो ईस्ट में। ये हदूद के टकराव की वजह से यहाँ डिपार्टमेंट इसको ऑन नहीं करता कोई भी। ये जो कचरा कुंडी जो आप बाहर देख के आए, कचरा कुंडी CBC की यहाँ पर तकरीबन 25 साल से थी। जो अभी नाले की जो DHA ने नाला बनाया ड्रेनेज का, हदूद हमारी है, उसमें उन लोगों ने ये तोड़ी है। ये दोबारा उन्होंने बना के देनी थी, अभी तक उन लोगों ने रब्ता नहीं किया। हम डेली उनके पास जाते हैं, उन्होंने बनाई नहीं। अब कचरा सारा डंप हो रहा है रोड के सेंटर में। और मज़े की बात यह है कि वो कचरा हमारे लोगों का, हमारी UC का नहीं है। अगर हमारी UC की एक गाड़ी है तो बाहर से आके यहाँ पे 6 गाड़ियाँ डंप होती हैं, जिसमें CBC भी डालती है, मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे भी डालते हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों से भी आता है। तो ये सारा कचरा हम सॉलिड वेस्ट वाले इसको 24 घंटे में एक मरतबा क्लियर करते हैं, और 24 घंटे में क्लियर करने के बावजूद भी 2 घंटों में फिर वही हालत हो जाती है जो आप देख के आए हैं। आप इस चीज़ को वाजे करी, हद किसकी है, आपकी है या CBC की? मैं बता रहा हूँ ना, जो आपने 2 रोड देखे ना बाहर, जो उस साइड सर्विस वाला रोड जहाँ पे कचरा, रोड के अंदर भी डबल रोड है। सेंटर में इसके आयरलैंड था, ये पोल सेंटर में लगे हुए थे जो हमने रिमूव करके साइड पे किए हैं। इसका एक रोड डिस्ट्रिक्ट साउथ में आता है, एक रोड डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आता है। जो ईस्ट की अंदर वाली साइड है वो हमारी UC की जुडिक्शन है। ईस्ट और वेस्ट साउथ दोनों तरफ कचरा है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि आपकी बात सही है कि उस दोनों तरफ कचरा है, दोनों तरफ के रोड टूटे। मैं आपकी बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। रोड टूटे हैं, क्यों टूटे हैं कि DHA ने नाला बनाया, बीच में सर्विस काम में हुए हैं, गैस की लाइन डली है जिसकी वजह से तमाम चीज़ों खुदाई हुई है। और यहाँ 4 केबल मेन गुजरते हैं। केबल वालों ने 3-4 मरतबा खुदे की। जो मलबा वहाँ का होता है वो कोई ना कोई ठेकेदार उसका होता है, उठाने वाला, जो उसको परचेज़ करता है डंपिंग पॉइंट के हवाले से। तो उसमें से वो अपने काम की चीज़ें निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ डंप कर जाते हैं। कितनी मरतबा हम लोगों ने यहाँ पर झगड़ा किया है, मोबाइल खड़ी की है, प्राइवेट गार्ड खड़े किए हैं, मगर रात के अंधेरे में 24 घंटे तो कोई चौकीदार यहाँ नहीं कर सकता ना बड़े भाई। आज से अगर हम 7 साल पीछे चले जाएँ तो हमारे पास सिर्फ पानी की एक सोर्स मौजूद थी, जो चकरागोड़ से हमारी लाइन आती थी 33 इंच की, 36 इंच की। उससे हमें पानी मिलता था 2 घंटे से 2.5 घंटे, जो आज ना होने के बराबर है। उसकी वजूहत ये है कि पीछे आबादी बहुत बढ़ गई है। जहाँ पहले पीछे 12 कनेक्शन थे, आज पीछे 24 कनेक्शन हो गए। हम लोग टेल पे हैं इस वक्त। आखिरी एरिया जो इस लाइन से फ़ायदा उठाता था वो अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, टेल पे होने की वजह से पीछे से पानी कम हो गया। मगर उसकी अल्टरनेट सैयद गनी साहब ने 2 मेन लाइनें ड्यूटी फ्री शॉप से हमें डाल के दी हैं, जिनकी पंपिंग अभी शुरू होने वाली। अंदर का काम हमने सारा ख़त्म कर दिया है। बीच में एक कोर्ट का स्टे आ गया था जिसकी वजह से 1.5 साल हम लेट हुए। और अख्तर कॉलोनी के तकरीबन, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी नहीं, अख्तर कॉलोनी के 70% एरिया में पानी चल गया, जो 15 साल से पानी नहीं था, वहाँ सप्लाई चल रही है। यहाँ हमारा काम जो है ये ड्यूटी फ्री शॉप से जो लाइन आई है उसकी ज्वाइनिंग की वजह से रुका हुआ है, ये भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जो हम आज तक हम एक ही सोर्स पे खड़े थे 40-45 सालों से, तो आज हमारे पास 2 नई सोर्सें सैयद गनी साहब और पीपल्स पार्टी के तवस्सुक से हैं, जो पहली मरतबा 40 साल बाद इस UC को मिली हैं। इंशाल्लाह जब वो दोनों सोर्सेज चल जाएंगी तो हमारा पानी का मसला काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएगा। हम इसको अपनी बदबख्ती इसलिए कहते हैं कि आज तो हम अपने, ये हमारे लोग हैं, कोई बाहर का आया हुआ आदमी नहीं है। जो जिसने रेडी खड़ी की हुई है वो भी हमारा आदमी है, जो होटल वाला है वो भी हमारा आदमी है, वोटर भी है, हमारा भाई भी है। मसला ये है कि इन चीज़ों को आज से पहले किसी ने मैनेज नहीं किया। हर चीज़ को बेहंगम तरीके से छोड़ दिया गया। पहले भी UC चेयरमैन यहाँ रहे हैं, MPs यहाँ रहे हैं, किसी चीज़ ने किसी चीज़ का खातिर खा आदमी। आज
वो रोड जो 55 फुट था आज 40 फुट नहीं बचा है। अब एक बंदा आज से पहले जब ये बिल्डिंग बनी 25 साल पहले या 10 साल पहले 15 साल पहले वो 5 फुट आगे बढ़ा, आज हमें बोलते हैं उस बनी हुई बिल्डिंग को 5 फुट को आप तोड़ दो। तो जो जिसका वो जुर्म है, जिसने अपने दौर में उसको रोका नहीं, उसका कसूर कौन क्यों नहीं गिनते? आज बनी हुई बिल्डिंग को बोलते हैं जी आप इसको तोड़ दो। हमने रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से फुटपाथ के एरियाज़ लोगों के साथ ताउन करके, किसी की नाराज़गी मोल लेके, किसी की मिन्नत करके डिपार्टमेंट से उनको मैनेज करवाया। एक साइड का फुटपाथ आप सामने देख सकते हैं बन गया है, इसका पेवर लगना शुरू हो रहा है और ये सारा हमारा रोड के ऊपर भी पेवर लगने जा रहा है। सीवरेज की लाइनें दोनों साइड हम डाल रहे हैं। मसला ये है कि इन चीज़ों को आज से 35-40 साल पहले कोई भी रहा हो, MP, MNA, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, किसी ने इनको ऑन नहीं किया। हर बंदा अपना अपना टर्नओवर गुजार के गया, मगर इन चीज़ों को रोका किसी ने नहीं। हम जब डस्टबिन किसी जगह पर रखवाते हैं, हमने खुद रिमूव करवाई है। डस्टबिन को जो किसी जगह पर रखते हैं तो यहाँ बेहंगम तरीके से हमारे जो लोग हैं, आप ये समझ लें कि लाशऊर हैं, आप ये समझ लें जानबूझ के करते हैं। वो डस्टबिन के अंदर कचरा कोई नहीं खाता, रोड के ऊपर नीचे मजमा लग जाता है। इस वजह से डस्टबिन जहाँ पड़ी हुई थी वो भी हमने उठवाई। अभी 2-3 पॉइंट, एक पॉइंट आपको अंदर नज़र आ रहा है कि हमारी मेरी यूसी के बाहर कचरा कुंडी बना दी है, यूसी ऑफिस के बाहर, जो डेली सुबह और शाम क्लियर होती है, मगर उसके बावजूद आपको वहाँ कचरा नज़र आएगा। लोग बाशऊर होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। किसी आदमी को कचरे पे रखते नहीं है। बोला जी नाले हमने सारे बंद किए सिर्फ इस वजह से कि हर 2 महीने बाद नाले के अंदर से कचरे के बैग निकालने पड़ते थे। लोग नाले के अंदर बैग फेंक के चले जाते थे ओपन नालों में। अभी सारे नाले हमने बंद किए सिर्फ इसी वजह से, आखिर में तंग आके। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर नाले बंद करने का कभी हक में नहीं रहा हूँ। देखिए, घर घर जा कचरा उठाने की बात है। मैं इंसान अपनी बात से मुकरते हैं और भागते हैं, मैं भागने वाला नहीं हूँ। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमारे यहाँ पे आज तक घर घर कचरा उठाने का सिस्टम शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, मैं बहुत क्लियर रखा, हाँ रक्षा हमारे पास आते हैं, सॉलिड वेस्ट वेस्टर की लेबर भी आती है झाड़ू लगाने के लिए, और जहाँ जहाँ हमारे डंपिंग जहाँ हमारी जगह बनी हुई वहाँ से कचरा उठाने के लिए। डोर टू डोर कलेक्शन हमारे पास नहीं है। अगर कोई बंदा हमारी ईस्ट के हवाले से हमारे टाउन को, तो शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। हमारे पास 2.5 साल से जो चाइना के सॉलिड वेस्ट मिनिस्ट्री का जो ठेकेदार है, उसकी चेंजिंग का टेंडर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। नया ठेका ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, जो बंदा आता है, अब माखला मोहल्ला क्या वजूहत हैं वो आपको डिपार्टमेंट के लोग बताएंगे कि वो काम छोड़ के चला जाता है। अभी ये काम जो हमारे पास चल रहा है, ये बाकायदा वे में नहीं। हमारे यहाँ पे असल में जो स्टाफ है वो स्टाफ उससे कम है, रक्षे कम है। उसकी वजह यह है कि अभी तक कंपनी ने ठेका ऑन नहीं किया है। बड़ी मेहरबानी जी। गाल बोल ॿुधी तव्हां यूसी चेयरमैन चौधरी हामिद हुसैन जी, हुननि जो इहो चवणु आहे त वसाइल घटि आहिनि। बकौल चेयरमैन साहब पाण क़बूल करे थो त हिते कचिरो थिए थो ऐं बिल्कुलु कचिरो थिए थो। माण्हुनि में अवेयरनेस जी बि कमी आहे। उन सां गॾोगॾु वेस्ट मैनेजमेंट वारा हितां घर जेको कचिरो खणण जी दवाऊं मेयर पारां, उन्हनि खे बि उहे चवनि था त न बिल्कुलु असां वटि वेस्ट मैनेजमेंट वारा कमु नथा कनि। अलबत्ता को हफ़्ते में हिते सफ़ाई थींदी आहे, रिक्शा वारा ईंदा आहिनि, जेके वेस्ट मैनेजमेंट जी टीम आहे उहो ॿुहारी ॾेई वेंदा आहिनि। कचिरो एज़ इट इज़ पियो आहे, पाणी जी सहूलियत न आहे। गैस लाइन जे नाले ते ॿीहर खोटाई थी आहे, रोड तबाह लॻा पिया आहिनि, रोडनि जा मरमती कमु कुझु थियनि पिया। उनजे चवणु आहे इहे कमु शुरू आहिनि। इंक्रोचमेंट जे हवाले सां बि पुराणी हद दख़लियूं थियल आहिनि, जिन खे हू चवंदा त यकदमि ख़तमु कराइण खां असां लाचार आहियूं। इन सां गॾु ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।